दोस्तों कुछ दिनों पहले हिमाचल के एक गांव के सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों का अजीब हरकतें करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। ऐसा ही एक वीडियो कुछ टाइम पहले कश्मीर के एक सरकारी स्कूल से भी आया था। इन वीडियोस को जिसने भी देखा वो हैरान था कि आखिर इन बच्चों को हुआ क्या है। लेकिन सरकार ने जब इंक्वायरी करी तो इसके पीछे का सच इन वीडियोस से भी ज्यादा चौंका देने वाला निकला। दोस्तों धर्म चाहे कोई भी हो, एक चीज जो कॉमन है वो है इन बाबाओं की बकचोदी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अलग अलग धर्मों के ऐसे ही बाबाओं और उनके कारनामों की लिस्ट जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही बताएंगे उस वायरल वीडियो का सच। आपने वो तो सुना ही होगा कि भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन इस बंदे ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और इसे QR कोड में ही भगवान दिखने लगे। अच्छा भाई, ये हम आए हुए अभी यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है। दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, मैंने इनको रोका कि मसला क्या है। तो अब क्या मसला है भाई, बताओ जरा। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 और डियो में ये देखें। अच्छा ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा देख ले, इसकी बात कर रहे हैं। हैं। जी ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं। अच्छा तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्का हटा दें। आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। सेलमैन है इसको, मैंने बोला कंपनी में दरखास्त दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं गाड़ी कोई भी चला सकता हूँ। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला है। ये वीडियो पाकिस्तान का है और ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान में QR कोड पर बवाल हुआ हो। पाकिस्तान में सैमसंग कंपनी के QR कोड की वजह से दंगे तक हो चुके हैं। इन्होंने सैमसंग के स्टोर में जाके तोड़फोड़ शुरू कर दी क्योंकि इन्हें सैमसंग के QR कोड में अल्लाह लिखा हुआ दिख गया था। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने दंगाइयों को गिरफ्तार करने की बजाय कंपनी के ही 27 एम्प्लॉइज पर ईश निंदा का केस दर्ज कर दिया। स्वामी नित्यानंद, इस इंसान की चर्चा हो और लॉजिक इससे बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप को शिवजी का अवतार बताने वाला ये आदमी ऐसे लॉजिक देता है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अपना माथा पकड़ ले। I don't know how many of you today observed. I got a little late for the Dwajarohan. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the Dwajarohan. And today 40 minutes sunrise late. See the Biddi sunrise time today. See there's a Google thing, there's a website where the sunrise time is supposed to be time and actual time is recorded. Today will be 40 minutes late. अभी ये बाबा भारत से फरार है और इसने एक्वाडोर नाम की एक कंट्री में एक आइलैंड खरीदकर वहां अपनी एक खुद की कंट्री बना ली है, जिसका अपना खुद का फ्लैग है, करेंसी है। अब तो इन लोगों ने वहां घूमने के लिए वीजा देना भी शुरू कर दिया है। अब इन मौलाना साहब को देख लीजिए, जिस तरह इन्होंने जन्नत को एक्सप्लेन किया, उसे सुनकर तो कोई भी आतंकवादी बन जाएगा। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी?
नहीं, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो कि एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। हाँ, खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे भाइयों हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह, वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ जाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है। दोस्तों, क्रिश्चियन मिशनरी वाले ढोंगी बाबा लोगों को ये कहकर कन्वर्ट करते हैं कि दूसरे धर्मों में तो अंधविश्वास होता है, लेकिन ये जो कर रहे हैं उसे कौन सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा अभी हैंड ब्रेक किया था इसकी, अभी आपके लिए अभी लेट में खड़े थे, अभी बिल्कुल कितना ने देखा ये हैंड ब्रेक में खड़ा था अभी ये लड़का, मैं इसके सिर पे हाथ रखा अभी, और अभी क्या हुआ देखने लगा ये लड़का। हाँ, अभी आपका लड़का पहली बार देखने लगा। कौन है ये? मेरा नाक पकड़ बेटा, नाक पकड़। हालेलुया! मेरा कान पकड़ो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। बात को सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना, बस विश्वास। अगर आप विश्वास में चूके तो कुछ नहीं होगा आज, लेकिन आपको विश्वास रखना, अपने माइंड से नेगेटिव बातें निकाल दो। आप कहाँ आए हो? आप खुदा की प्रेजेंस में आए हो। बीमारी है HIV, एड्स की बीमारी, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आउट 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 आउट, एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं अभी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी इनका धंधा खूब चलता है। अब इस फादर को ही देख लीजिए, जो ब्लेसिंग्स देने के नाम पर लड़की का पूरा फायदा उठा रहा है। और हिमाचल के गांव में जो बच्चों को हुआ वो कुछ और नहीं, इन्हीं ढोंगी बाबाओं का कारनामा था। गांव वालों ने बाद में बताया कि ये क्रिश्चियन मिशनरी वाले जिस भी गांव में जाते हैं, वहां जाने से पहले लोगों में डर बैठाने के लिए इस तरह का कांड करवा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ सकें। ये लोग बच्चों के माता पिताओं को पैसे देकर उनसे ऐसा करवाने को कहते हैं। इससे होता यह है कि इस तरह की हरकत देख पूरा गांव दहशत में आ जाता है, और फिर ये मिशनरी वाले आते हैं मसीहा बनकर और सभी बच्चों को भूत प्रेत के जाल से बस टच करते ही मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि धर्म चाहे कोई भी हो, ऐसे बाबा आपको हर जगह मिलेंगे। क्या आप भी इनमें से किसी बाबा को फॉलो करते हैं? आप इनके कारनामों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।